Hello everyone, it's YC27 here. Welcome back to another video on the channel. तो आज मैं आपको तीसरा स्टेप सिखाऊंगा क्यूब सॉल्व करने का 3x3 रूबिक्स क्यूब का, जो कि है OLL। OLL का मतलब है ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। लास्ट लेयर हमारी ये येलो लेयर है, लेकिन OLL में हम लेयर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ येलो का फेस या येलो साइड बनाएंगे। और उसके लिए हमारे पास एटमोस्ट 4 केसेस हैं और आखिरी केस के अंदर भी बहुत सारे और केसेस हैं, लेकिन वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। अब OLL में आपने क्या समझना है, OLL में आप जो भी एल्गोरिदम करेंगे वो सिर्फ येलो स्टिकर्स को ऊपर लाने के लिए होगा, ताकि हम येलो साइड बना पाएँ। वो PLL या फिर इन कलर्स को नहीं छेड़ेगा जो कि ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड 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 हैं। हमने सिर्फ येलो साइड बनानी है इसमें। तो येलो साइड बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको सारे केसेस और सारे एल्गोरिदम साथ बताता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's just get right into it। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूब अभी OLL की स्टेज में है। इसका मतलब है कि इसके येलो फेस जो है वो अनसॉल्व्ड है। और OLL के जो बिगिनर्स मेथड में शुरू में 3 केसेस होते हैं, और उन 3 केसेस में से किसी एक जो भी हमारे सामने आएगा उसको सॉल्व करने से हमें एक येलो क्रॉस मिल जाएगा। येलो क्रॉस मिलने के बाद हमने सिर्फ एक एल्गोरिदम करना है और वो येलो क्रॉस मुकम्मल हो जाएगा और पूरी येलो साइड बन जाएगी। तो येलो क्रॉस जब नहीं होता तब हमारे पास 3 केसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसके अंदर एक हुक बना होता है, जैसे कि ये हमारे पास बना हुआ है। और इस बात को नोट करें कि हम सिर्फ एजेस को देखेंगे, कौन से एजेस सही हैं। अभी हम कॉर्नर्स को नहीं देखेंगे, कॉर्नर्स को हम क्रॉस जब ठीक हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ ये एज सही है और ये एज सही है, और ये एक हुक बना रहा है। तो हुक बनाने के लिए एक डिफरेंट एल्गोरिदम है। और हमारे पास दूसरा केस आ जाता है जिसके अंदर एक लाइन बन जाती है, यानी कि ये सही होता है और ये वाला एज सही होता है, और ये दोनों एजेस ख़राब होते हैं। ये दूसरा केस हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा केस आ जाता है जिसके अंदर कोई भी एज ठीक नहीं होता, सारे ख़राब होते हैं और हमें बीच में सिर्फ एक डॉट नज़र आ रहा होता है। डॉट के आसपास आपको बहुत कॉर्नर्स बेशक सही हों गलत हों, आपको उससे मतलब नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि एजेस कौन से ठीक हैं। तो अब ये 3 केसेस जब इनमें से कोई एक सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जब पूरा क्रॉस बन जाता है। पूरा क्रॉस बनने के बाद हम देखते हैं, कॉर्नर्स पे फोकस करते हैं, और उसके बाद हम एक ही एल्गोरिदम से येलो साइड बना देते हैं। तो अब मैं आपको पहले केस की एल्गोरिदम बताता हूँ, जो कि केस है ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास हुक होता है। आप देख सकते हैं ये उल्टा एल या हुक, जो भी आप इसको कह लें। अब इसका एल्गोरिदम है एफ क्यू और यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। अब आप देख सकते हैं मैंने एक हुक के ऊपर जो उसका एल्गोरिदम किया, अब हमारे पास येलो क्रॉस आ गया है। अब येलो क्रॉस हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास एक ही एल्गोरिदम है जो कि इस केस को मुकम्मल कर देगा। और हम वो एल्गोरिदम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कॉर्नर्स की ओरिएंटेशन से। अब आप देख सकते हैं एक कॉर्नर इस तरह का है और बाकी सारे एक ही डायरेक्शन में हमारी तरफ फेस कर रहे हैं। तो इसको आप फ़िश का नाम भी दे सकते हैं या आप जो भी कह दें, क्योंकि फ़िश जैसा लगता है। तो इस बात पर अभी मैं नहीं आता, बस मैं आपको दिखाने वाला था कि इस केस को हम सॉल्व कर सकते हैं एक ही एल्गोरिदम से, और वो है ये एल्गोरिदम। मैंने अभी आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा जब मैं ये सारे क्रॉस वाले केसेस करूँगा। तो अब मैं आपको दूसरी स्टेज में लाता हूँ जहाँ हमारे पास लाइन होती है। आप देख सकते हैं कि अब मैंने उसका केस चेंज कर दिया है। अब हमारे पास बीच में एक लाइन आ गई है। लाइन का एल्गोरिदम हुक वाले एल्गोरिदम से बहुत मिलता जुलता है। हुक वाला था एफ यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। तो ये वाला बस यू और आर को स्वैप कर दें, बन जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब देखिए हमारे पास येलो क्रॉस बन गया है और यहाँ 2 कॉर्नर्स ऊपर हैं। अब एक बात आप नोट करें, जब आपके पास हुक आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपके पास हुक आएगा जैसे यहाँ आ गया है, तो इसको आपने इस तरह रखना है कि आपके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में हो। अगर आपके टॉप राइट या बॉटम कॉर्नर्स में होएगा तो फिर आप हुक एल्गोरिथम नहीं लगा सकते। और उसी तरह जब आप
लाइन वाले केस में होंगे तो आपको लाइन को हॉरिजॉन्टली पकड़ना होगा। अगर आप वर्टिकली पकड़ के ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो ये एल्गोरिदम नहीं लगेगा और आपके पास डॉट या फिर हुक का आ जाएगा केस। तो आप इसी तरह हॉरिजॉन्टल करके लगाएंगे इसके ऊपर एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाला एल्गोरिदम, जो कि दोनों एल्गोरिदम्स मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा और बाकी सारे एल्गोरिदम्स भी मैं आज याद से स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो कि है डॉट केस। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अपने डॉट केस में आ गया हूँ। डॉट केस में आप आराम से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये डॉट केस है, क्योंकि कोई और एज सही नहीं है, सिर्फ एक डॉट बीच में है। तो इस डॉट के लिए इंतहाई आसान, इसके लिए आपको कोई नया एल्गोरिदम नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पिछले दो एल्गोरिदम्स को साथ ही मिलाना पड़ेगा, बस उसके अंदर एक बीच में एक U2 डाल देना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डॉट को आप किसी भी तरह पकड़ें, क्योंकि बिगिनर्स मेथड है। और आप करें सबसे पहले एफ यू और यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक लाइन केस। लाइन केस को आप हॉरिजॉन्टली रखें और फिर एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। आप देख सकते हैं हमारा डॉट केस भी मुकम्मल हो गया है। डॉट केस को सॉल्व करने के लिए हमने पिछले दो एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल किया है। तो अब जब हमारा डॉट केस, लाइन केस और हुक केस तीनों हम कवर कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं क्रॉस केस पे। अब क्रॉस केस के 9 या 10 एल्गोरिदम्स हैं और 9 ही 10 केसेस हैं। अब मैं आपको सारी केसेस बारी बारी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यही केस ले लेते हैं जो हमारे सामने है। इसके लिए आपका एल्गोरिदम होगा, वैसे सारे OLL एल्गोरिदम्स मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं और उन्हीं को उनके थंबनेल पे केस लगा है। जैसे कि अगर आपके पास यही केस है तो थंबनेल भी इसी तरह का होगा। तो आपको आराम से एल्गोरिदम मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं आराम से, और फिर आप वो एल्गोरिदम कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इस केस का एल्गोरिदम होएगा R2 D R प्राइम U2 R D प्राइम R प्राइम U2 R प्राइम। अब देख सकते हैं हमारी येलो साइड कंप्लीट हो गई है और अब हमारे पास सिर्फ PLL रह गया है, यानी कि ये वाली स्टिकर्स रह गए हैं। अब येलो साइड हमारी इस केस की कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। अब हमारा एक केस ये है, ये वही फिश केस है। फिश के दो केसेस हो सकते हैं, एक जहां इसके येलो स्टिकर्स हमारे सामने होते हैं और एक जहां इसके येलो स्टिकर्स राइट साइड पे होते हैं। पहले हमारे पास ये वाला केस है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका एल्गोरिदम है R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। और आप ये भी बहुत ध्यान से देखें कि मैं उस केस को किस तरह रखता हूँ। जैसे फ़िश का जो येलो ब्लॉक बना हुआ था वो मैंने अपने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे रखा था, और पिछले एल्गोरिदम में जो दो येलो स्टिकर्स बाहर थे उनको मैंने यहाँ रखा था। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे केस में लाता हूँ। अब मेरे पास ये केस है। अब ये केस बिल्कुल पहले वाले जैसा है, लेकिन इसके अंदर येलो स्टिकर्स सामने की बजाय राइट और लेफ्ट में हैं। तो इसमें आपने इस तरह नहीं पकड़ना है, इसको आपने इस तरह पकड़ना है और उसके बाद आपने एल्गोरिदम करना है। और इस एल्गोरिदम में मैं मूव इस्तेमाल करूँगा स्मॉल आर। ये आपको स्मॉल आर पे नज़र आएगी, वैसे आप इसको आर डबल भी कह सकते हैं, लेकिन नोटेशंस में ये स्मॉल आर के नाम से होता है। तो स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। अब आप देख सकते हैं ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको दूसरे केस पे चौथे केस पे लाता हूँ। और आप देख सकते हैं जो एल्गोरिदम मैंने अभी भी किया, मैंने वही किया दूसरे केस पे लाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दो एल्गोरिदम्स होते हैं और दो केसेस होते हैं जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, जिस तरह ये और इसके पिछले वाला था। तो ये एल्गोरिदम हमारे पास, ये केस आ गया है जिसके अंदर हमारे पास डबल फिश कह सकते हैं आप एक तरह से। अब इसके अंदर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या हम इस तरफ से एल्गोरिदम करें या इस तरफ से। इस तरफ से करेंगे तो हमें पिछला एल्गोरिदम का रिवर्स लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा, जबकि इस तरफ से करेंगे तो राइट साइड से। आप वो साइड पेस्ट करें जहाँ आपका येलो लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद आपने करना है, इसके अंदर भी मैं स्मॉल आर मूव इस्तेमाल करूँगा। एफ आर प्राइम एफ प्राइम स्मॉल आर यू आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। आप देख सकते हैं हमारा ये केस भी कवर हो गया है। अब मैं आपको लाता हूँ पांचवें केस की तरफ।
या 6वें केस की तरफ। अब ये हमारे पास भी फिश आ गया, लेकिन ये आप देख सकते हैं वही केस है जिसमें मैंने आपको बताया था राइट साइड पे येलो स्टिकर होगा। अब इसको हम इसी तरह सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक पहले U2 करके उस तरफ ले आएंगे ताकि इसका जो येलो ब्लॉक है बड़ा वो टॉप राइट पे हो। उसके बाद हम फिश वाले एल्गोरिथम के रिवर्स करेंगे जो है R U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। आप देख सकते हैं हमारा ये एल्गोरिथम भी कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके पास आ जाते हैं दो एल्गोरिदम जो कि हैं जिनके अंदर सिर्फ क्रॉस होता है। वो केस है जिसके अंदर सिर्फ क्रॉस होता है और कोई भी कॉर्नर पीस सही नहीं होता, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो हमारा उस केस का पहला केस आ गया है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ येलो एजेस ऊपर होते हैं और बाकी सारे येलो कॉर्नर्स खराब होते हैं। तो इस केस को आप ध्यान से देख लें, पहले दो सामने होते हैं और उसके बाद दो पीछे होते हैं, यहाँ दो राइट और लेफ्ट पे नहीं होते, वरना इसका दूसरे केस में दो सामने और दो राइट और लेफ्ट पे होते हैं। तो इस एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए आपने करना है एल्गोरिदम F R U R प्राइम U प्राइम R U R प्राइम U प्राइम और U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और ज़्यादा तेज़ भी नहीं, लेकिन ये बिगिनर्स मेथड है तो इसीलिए आपको सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक हमारे पास ये केस हो गया और अब मैं आपके पास दूसरा केस लाता हूँ। तो अब दूसरे देख सकते हैं कि मैं दूसरे केस पे आ गया हूँ जिसके अंदर दो सामने हैं और दो राइट लेफ्ट पे हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्यूब को इस तरह पकड़ना है कि जो राइट पे है वो हमें फेस करे। उसके बाद हमने एल्गोरिथम करना है R U2 R2 U प्राइम R2 U प्राइम R2 U2 R। तो ये आप एल्गोरिदम आखिरी एल्गोरिदम था हमारे OLL के क्रॉस केसेस में। तो ये 10 एल्गोरिदम्स हैं, ये मैं आपको ज़रूर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको OLL के बारे में सारा बता चुकी है। अब इसके अंदर आप बिगिनर OLL खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं टू लुक OLL। अगर आपको क्रॉस वाले सारे आते हैं तो और आपको हुक और लाइन वाला भी आता है तो आप आराम से सिर्फ दो एल्गोरिदम्स में पूरा OLL कर सकते हैं। ये वैसे CFOP मेथड में इस्तेमाल होता है, बिगिनर्स मेथड का और भी लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने कहा आपको डायरेक्ट यही सिखा दूँ फिर आपके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो अगर आपको कोई एल्गोरिदम समझ ना आया हो या आपके पास कोई दूसरा केस आ गया हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, वो वहाँ लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में होगी प्लेलिस्ट की, OLL की भी और PLL की भी। और OLL की वीडियोस बहुत सारी हैं, आप जाके देखें। केसेस सामने थंबनेल पे बने हुए हैं, आप उनमें से कोई भी केस देखें जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप वो केस वहाँ से देख लें। वीडियो में एल्गोरिदम भी ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से अपने पास लिख सकते हैं और उसके बाद खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास सारे 10 केस मुकम्मल हो गए हैं और बस अगली वीडियो में मैं आपको PLL के बारे में बताऊँगा। PLL के भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, नॉर्मली सिर्फ उसके 4 एल्गोरिदम्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे बिगिनर्स मेथड के लिए, और बाकी CFOP के लिए बाकी 37 हैं या 17 हैं। तो 21 एल्गोरिदम्स हैं PLL के लिए CFOP में टोटल, लेकिन बिगिनर्स मेथड में आपको सिर्फ 4 यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इंतहाई आसान है। तो वो 4 मैं आपको अगले एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगली वीडियो तक सी यू लेटर। आखिरी बात मैं आपसे कह दूँ, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि सब सीखें क्यूब कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आजकल लोग देखते हैं कोई बंदा क्यूब कर रहा है तो वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये कोई नहीं कर सकता, तुम चीटिंग कर रहे हो। तो सबको दिखाएं कि ये क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है आराम से। और यस।